नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। नेशनल क्राइसिस दोस्तों कई बार एक बेहद सुखद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे सामने उसकी एक जीती जागती मिसाल है। 1960 के दशक में देश एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। In 1962, China had severely wounded our self-respect. 1965 में देश को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। 1965 और 1966 में देश भयंकर सूखे की चपेट में था और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूखमरी के कगार पर खड़ा था। फूड क्राइसिस बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुका था। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 युद्ध के दौरान देशवासियों से हर सोमवार को उपवास रखने की अपील जारी की थी और देशवासियों का मोराल हाई रहे उसके लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद किया था। दोस्तों, भारत 50 के दशक से ही PL 480 स्कीम के तहत, जिसको फूड फॉर पीस प्रोग्राम भी नाम दिया गया था, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से गेहूं का आयात कर रहा था। PL 480 शुरुआत में एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम था, लेकिन जो यूएस के सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट्स थे, स्पेशली बी जॉनसन, उन्होंने इस ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम को एक दूसरे देशों की पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। आपको मालूम होगा कि इसी दशक में वियतनाम वॉर अमेरिका और वियतनाम के बीच में चल रहा था और जो वियतनाम में अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी, भारत ने उसकी कटु आलोचना की थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी और जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने PL 480 जिस स्कीम के तहत गेहूं का निर्यात भारत को किया जा रहा था, उसको एक भारत को ह्यूमिलेट करने का एक टूल बना लिया। और क्योंकि देश में भयंकर संकट था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी, इसलिए वो जो गेहूं अमेरिका से आ रहा था उसके लिए पेमेंट भी रुपये में की जा रही थी। बताते हैं कि देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए डेलिब्रेटली, जानबूझकर यूएस प्रेसिडेंट ने एक गेहूं के एक शिपमेंट पे नजर रखी, जबकि बिल्कुल आखिरी मौके पर शिपमेंट देश में पहुंचती थी, जबकि हालात ये थे कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दाने दाने के लिए मोहताज था। इन हालात में, इतने विपरीत हालात में देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई और बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक बार अपने मिनिस्टर्स और अपने जो सरकार के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके सामने कहा था कि ऐसा इंश्योर करो कि देश को खाद्य पदार्थों के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, भीख नहीं मांगनी पड़े। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन
की नींव रखी गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी बुनियाद सबसे पहले दिल्ली देहात, बाहरी दिल्ली के जौनती गांव में इसकी शुरुआत की गई। भारत रत्न MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने करीब 70 एकड़ में जो कृषि योग्य भूमि थी, 70 एकड़ के करीब, उसमें किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज थी गेहूं की, जिसकी पैदावार जो सामान्य गेहूं का बीज था उससे कई गुना ज्यादा थी, उस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का अपने खेतों में उनको बोए और उसके लिए प्रेरित किया। वहां जवाहर जौनती कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी भी बनाई गई, जिसके तहत जो गांव के किसान थे वो गेहूं की हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को, बीज को बेच भी सकते थे। तो एक दिल्ली देहात के एक गांव में कुछ बहुत ही छोटे लेवल पे जिस ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी गई, उस ग्रीन रेवोल्यूशन ने देश की जो फूड क्राइसिस था उसको खत्म किया, भूखमरी की समस्या हमेशा के लिए खत्म करी, देश के आत्मसम्मान को बचाया और इंडिया को व्हीट एक्सपोर्टिंग नेशन, यानी कि हम आज उस हालत में है कि हम गेहूं निर्यात कर सकते हैं। तो इस जो इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन जो देश में भारत रत्न MS स्वामीनाथन की लीडरशिप में आई, उसकी बुनियाद दिल्ली देहात के एक गांव में रखी गई थी। पूरा देश भारत रत्न MS स्वामीनाथन पे हमेशा सदैव गर्व करता रहेगा। नमस्कार।